Dear students, good morning to all of you. Once again, I am Raju Kumar. I am going to discuss related to the second topic that is given in your book, Chapter 7, History. Beyond Big Cities, Tribal Societies. जैसा हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने ट्राइब्स के बारे में जस्ट पिछले वीडियो में डिफाइन किया, तो आज बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज जो बड़े बड़े शहरों से अलग किस प्रकार से उनका जीवन यापन रहन सहन कैसा था उसे हम जानेंगे उन जनजातीय समाजों के बारे में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। जैसा कि उस समय दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. बहुत सारे समाज उस टाइम में फॉलो नहीं करते थे अनुसरण जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा सिखाए गए नियम और कानूनों को। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ब्राह्मण उस टाइम में जो कहते थे राजा महाराजा उसे फॉलो करते थे और समझते थे। नाउ वेयर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस अनइक्वल क्लासेस, और वह धीरे धीरे असमान वर्गों में विभाजित होते चले गए। सच सोसाइटीज आर ऑफ्टेन कॉल्ड ट्राइब्स, और जो उनके नियम कानून को नहीं मानते थे, जिनकी संस्कृति अलग होती थी, जो अपने अलग कल्चर से जीते थे और अलग सभ्यता का निर्माण करते थे, उनको हम उस समय जनजातीय के रूप में जानते हैं और उन्हें ही हम जनजातियों के रूप में पुकारते थे, ट्राइब्स कहलाते थे। फिर नेक्स्ट में इसमें कुछ बातें आई। मेंबर्स ऑफ इट्स ट्राइब वेयर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड्स, मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर्स। जैसे कि प्रत्येक जो सदस्य थे, प्रत्येक उन जनजातीय समूहों का वेयर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड्स, जो उस समय वे लोग उस बंधन को नहीं मानते थे। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, बहुत सारे उसमें जनजातीय समूह, जो कि कुछ लोग उनका उदाहरण लिया जा रहा है जो किस किस चीज पर डिपेंड थे, उनकी आजीविका क्या थी। देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर्स, माने कृषि से अपनी आजीविका को चलाते थे। अदर्स वेयर हंटर गैदर्स आवर हर्डर्स, यहाँ पे बात हो रही है शिकार करना, तो कुछ शिकार पर निर्भर करते थे। मोस्ट ऑफ्टन दे कंबाइंड these activities to make full use of the natural resources। अब कुछ लोग प्रायः उनमें से अधिकतम मोस्ट ऑफ्टन दे कंबाइंड एक साथ थे, बट दीज एक्टिविटीज, लेकिन उनका क्रियाकलाप, उनकी सक्रियता टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करता था। पेड़ पौधे से उपजने वाले फल फूल कंदमूलों को खाकर, उसके साथ साथ उससे संबंधित उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कुछ पहले के टाइम में उसके ऊपर उनका घर निवास उस परिवेश में होता था। ऑफ द एरिया विन विच दे लाइव्ड, मतलब उस क्षेत्रों में जहाँ वे रहते थे। सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसी में एक बात आती है, जो नोमैडिक्स मतलब जो खानाबदोश, जिनको कि जैसा पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है नोमैड्स के बारे में, खानाबदोश, तो उसी ट्राइब्स में एक प्रकार है। दैट मीन्स नोमैड्स इज ए टाइप ऑफ ट्राइब, यह उसी जनजातीय समूह की एक जाति, एक वर्ग समूह का प्रकार है जिसे हम नोमैड्स के नाम से जानते हैं। हैड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो घुमंतु घूमने का काम, दैट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए अपने जीवन को यापन करते थे। एक जगह उनका निश्चित निवास नहीं होता था। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड pastures jointly and divided these among household according to its own rules। अब ये क्या उन जगहों पे अपने से संबंधित क्षेत्रों पे अपना नियंत्रण करते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमाउंट्स, यहाँ पे अब बात आ रही है बंटवारा का। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्रों को वर्गीकृत किया हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, मतलब जो वहां पे जीते थे, निवास करते थे, अपने नियम कानून के अनुसार, अपने नियमों से उनका चलना और उसी नियम कानून के अनुसार वे अपने आप को एस्टेबल करते थे। फिर नेक्स्ट बात आ रही है यहाँ पे मेनी लार्ज ट्राइब्स thrived in a different parts of the subcontinent। बहुत सारे इसमें कुछ जैसे जनजातियां समूह जो यहाँ पे उस टाइम में जिनका ग्रोथ हुआ, जिनकी वृद्धि हुई,
वे कैसे? दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, वहां पे वे सामान्य रूप से लिव्ड इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में निवास करते थे। हिल्स डिजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, पहाड़ियों क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल की भूमि में, एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, उन जगहों पे निवास होता था उनका जहाँ पे पहुंचना मुश्किल था। दैट मीन्स बाकी लोगों के लिए, शहर के व्यक्तियों के लिए, या उनसे दूर दराज क्षेत्र के लोगों के लिए समटाइम्स, या उनका जीवन यापन उस टाइम में भी कठिन था, क्योंकि वे ऐसे परिवेश में अपने आप को ढालते थे और अपने आप को जीने का प्रयास करते थे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, कभी कभी वो उन्होंने देखा जैसे उस मोर पावरफुल मतलब बहुत ही शक्तिशाली उस कास्ट बेस्ड सोसाइटीज मतलब जाति, अपनी जाति के आधारित समाजों का वर्गीकरण, मतलब वो अपने नियम कानून से परे थे और अलग मानते थे। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, उन्होंने लंबे समयों तक, मतलब लास्टली जितना अधिक समय हो सका उस लंबे समय तक ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम, उन्होंने कामयाब रखा अपनी आज़ादी को, एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, और सुरक्षित रखा अपनी संस्कृति को, जो धरोहर उन्हें अपने पुरखों से मिली थी, उनके जनजातीय निवास से मिली थी। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज also डिपेंडेड ऑन each अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। अब जब बात आई धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ, तो हम यहाँ देखते हैं जैसे जैसे जब बात आई समय परिवर्तन के साथ, उसके अकॉर्डिंग टू नीड्स के साथ, जैसी उनकी जरूरत बनी, बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज, जो जातीय आधारित थी, जो जाति पे आधारित थी, एंड ट्राइबल सोसाइटी, जो वे जनजातीय समूह, आल्सो डिपेंडेड, दैट मीन्स एक जो बात कर रहे हैं हम सटल कम्युनिटीज का, जो एक व्यवस्थित समूह, वर्ग, समाज, और साथ में तो दूसरी जाति और वो जनजातीय समूह एक दूसरे पे ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर होना शुरू हुए। किन चीज़ों के लिए? अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स, उनकी विविधता, उनकी विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए। दिस रिलेशनशिप, यह जो इस प्रकार का जो रिश्ता था ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस, मतलब जो एक दूसरे पे निर्भर करता था, ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज, यही कारण हुआ कि दोनों प्रकार के समाजों का वर्गीकरण हुआ, उसका बदलाव हुआ, और धीरे धीरे ये हमें देखने के मिला। तो ये चीज आज हम समझते हैं और जानते हैं बड़े शहरों से परे कैसे जनजातीय समाज, दैट मीन्स बिवाइंड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज, इसे हमने एक्सप्लेन किया। Dear students, we will discuss in the coming next videos related to next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.